हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार सैनी आज आपको लेके आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग अंकुर में। जैसे कि आप देख सकते हैं, आगे जो हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है उसके बारे में हम आज बात करेंगे, जिसका नाम है राउट पैरामीटर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी एक्सप्रेस जीएस में गेट के बारे में। उसमें मैंने आपको गेट का एक एग्जाम्पल भी करके दिखाया था। तो आज हम बात करेंगे उसी पैटर्न पे कि राउट क्या होते हैं। तो आज हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं राउट पैरामीटर इन एक्सप्रेस क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम पहले समझेंगे राउट पैरामीटर दरअसल है क्या। तो एक्सप्रेस में क्या होता है, राउट पैरामीटर क्या होता है, जो कि हमारा जो यूआरएल है, तो यूआरएल में कोई भी जो हमारी वैल्यू होती है उससे हम कैप्चर कैसे कर सकते हैं राउट पैरामीटर के हाथ से, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि राउट पैरामीटर वो होता है जो पैरामीटर जो वैल्यू हमें यूआरएल में मिलती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप कोई प्रोडक्ट की डिटेल पेज पे जा रहे हैं, तो उसकी जो आईडी होगी वो आपको यूआरएल में दिखाई देगी। तो उस आईडी को अगर मुझे अपने उस पर्टिकुलर पेज पे कैप्चर करना है तो मैं कैसे करूंगा। और कैप्चर इसलिए भी करना होता है क्योंकि मुझे उस पर्टिकुलर आईडी जब तक मुझे नहीं मिलेगी तो मैं उसके कोरस्पॉन्डिंग डेटाबेस में जो कॉल है वो कैसे फीड करूंगा, जिससे कि मैं उससे रिलेटेड प्रोडक्ट की डिटेल या उस प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन उस पेज पे गेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए राउट पैरामीटर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कृपया ध्यान दीजिएगा। तो इसमें एक चीज और है, तो और इसमें क्या था, फ्लेक्सिबल इनपुट और फ्लेक्सिबल राउट भी हम बना सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख सकते हैं आप, मैंने एक राउट पैरामीटर का एग्जांपल लिया है लेफ्ट हैंड साइड में। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास एक यूजर है और ये आप सेम कॉलम के आईडी मैंने ले रखी है। ये क्या है, डायनेमिक आईडी जनरेट बता रहा है कि डायनेमिक आईडी आता है कि इसमें 1 2 से लेके कोई भी आईडी हो सकते हैं। तो ये डायनेमिक आईडी कैसे मिलती है हमें, हमने वो बताया, या ये राउट हम डिफाइन करते हैं कैसे हम डायनेमिक आईडी को ले सकता है, बाद में मुझे कैप्चर कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, कोलन आईडी राउट पैरामीटर है। मतलब कि अगर यूआरएल यूजर 101 और यूजर 202 हुआ तो ये आईडी हमें वहाँ उस पर्टिकुलर पेज पे मिलेगी। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं इस राउट पैरामीटर को हम कैसे क्रिएट करते हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो ये एग्जांपल हमने पिछली वीडियो में बनाया था जिसमें मैंने एपीआई गेट के हमने कुछ एग्जांपल किए थे, तो आज हम इसी एग्जांपल को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं एक बात करते हैं गेट हम आईडी पैरामीटर कैसे डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लिख सकते हैं ऐप डॉट गेट, क्योंकि मैं गेट रिक्वेस्ट हिट कर रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि जो मेरा यूजर्स है, यूजर्स पे अभी मेरी जो है आईडी है और पूरा मेरा पूरे यूजर्स बने हैं। अगर मुझे एक पर्टिकुलर आईडी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे आईडी 1 का यूजर की डिटेल चाहिए, तब मैं कैसे लूंगा। तो उसके लिए मुझे इस पर्टिकुलर आईडी की जरूरत होगी। वो आईडी मुझे राउट पैरामीटर के हेल्प से मिलेगी। और वो कैसे मिलेंगी, चलिए करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं अपनी एपीआई स्लैश यूजर्स पे हिट करूंगा और /1 करूंगा, क्योंकि मुझे आईडी 1 चाहिए तो मैं इसके लिए 1 यूज करूंगा। और वो हमें और जो ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हमें मिलेगा वो। ठीक है, और यहाँ पेस्ट, और यहाँ क्या करूँगा, इसे एक चीज इसमें एक चीज और है इस आपको चलिए बता देता हूँ रिक्वेस्ट पैरामीटर कैसे हैंडल करता है, वो बाद में देखेंगे। तो पहले दिखाता हूँ कि आईडी अगर मैं 1 ले रहा हूँ तो मुझे तो मैं इसे वैल्यू को कैसे फैच करूंगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये पूरा रिकॉर्ड उठा के इस पूरे ऑब्जेक्ट को मैंने कॉपी किया, तो मैं आईडी 1 ले रहा हूँ। ठीक है, ये आईडी 1 लिया और सेंड कर दूंगा। तो ये क्या करूँगा, सेव करूँगा। ठीक है, सेव कर दूंगा और चलिए एनपीएम सर्वर स्टार्ट करता हूँ। मैं एनपीएम स्टार्ट किया और अपने ब्राउजर की तरफ चलता है, अपना सर्वर स्टार्ट हो गया। और आप ध्यान रखिएगा, तो मेरा ये कॉल कैसे लगेगी इस पर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लोकल होस्ट 3000 API/user/1 मुझे कॉल करना पड़ेगा, तब मुझे ये हिट मिल उसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। हिट करा तो आप देख सकते हैं कि आपका जो डेटा है वो आपके आईडी 1 यूजर नेम डिस्प्ले ऑन अंकुर आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है, बाकियों का क्या होगा अगर मैंने मान लीजिए मैंने 1 यहाँ स्टैटिक डिफाइन कर दिया 1। अगर मान लीजिए मुझे 2 या 3 चाहिए हो, तो उस केस में क्या होगा कि इंस्टेड में 2 डाल देता हूँ, मैं 2 इनपुट कर देता हूँ। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि यूजर्स के पास तो मेरा डेटा है 1 2 3 मेरे पास है, लेकिन मैं 1 के बाद 2 और 3 नहीं डाल पा रहा हूँ। तो इस केस में क्या करेंगे, हम अपने इस आईडी को स्टैटिक ना देके इसे डायनेमिक क्रिएट करेंगे। और डायनेमिक कैसे क्रिएट कर दी जाती है, तो डायनेमिक के लिए क्या करूँगा, मैं 1 हटाऊंगा बैक और कोलन अभी आईडी जिसकी हमने बात की थी, इस आईडी को मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग ले लूंगा। ठीक है, अभी अभी हम इसकी बात छोड़ देते हैं, इसमें मुझे आपको, और ये अब बात ये कि ये आईडी क्या होगी, ये डायनेमिक आईडी आएगी। ठीक है, तो इस केस में हम आईडी को कैसे फैच करेंगे, तो रिक्वेस्ट, तो क्या करूँगा मैं, अब
जो यूआरएल पे आईडी है उसे फेच करने का तरीका है एक्सप्रेस में पैरामीटर के आते हैं, ठीक है। तो आपको जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है तो पूरा एक ऑब्जेक्ट मिलता है रिक्वेस्ट में, ठीक है। और उसके अंदर आपको एक और मिलेगा, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, ठीक है। तो चलिए मैं कल सिर्फ आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, मेरी कोई वैल्यू अब स्टैटिक नहीं, 1 2 3 में जो भी डालू वो मुझे यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो मान लीजिए रीलोड कर दिया, ठीक है, 2 है, एरर ही आएगा क्योंकि अभी हमें कुछ नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि वो रिटर्न नहीं। अब आप देखोगे तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिक्वेस्ट में क्या है, ये आपका इतना बड़ा पूरा ऑब्जेक्ट है रिक्वेस्ट का। मैं इसे थोड़ा वो कर देता हूँ, ये देखिए आपका कितना बड़ा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है जो आपको पूरा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें पैरामीटर हमें कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको इसलिए यहाँ अपने कोड में एक रिक्वेस्ट डॉट पैरम डिफाइन किया है लाइन नंबर 20 पे। देखिए रिक्वेस्ट डॉट पैरम है और आप यहाँ देख सकते हो आईडी हमें 2 मिली। तो इसका मतलब ये कि रिक्वेस्ट मुझे नहीं चाहिए, तो रिक्वेस्ट करना मुझे रिक्वेस्ट डॉट पैरम चाहिए, ठीक है। अब जो भी आईडी हिट करोगे देखो 2 आ गया। अब अगर मैं आपकी 1, ठीक है, कभी मैंने आईडी 1 हिट करी तो देखिए आपकी आईडी 1 हिट होगी। आप मान लीजिए आईडी हिट कर रहे हो 500, ये अभी एरर इसलिए आएगा क्योंकि मैंने कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करा है, तो इसलिए मुझे आईडी वो आ रही है, तो ये 100 आ रही है। और अगर आपको ये एरर रिमूव करना है तो क्या करना है, सिंपल तो इसे सेंड के साथ भेज देना है, ठीक है। तो कैसे भेजेंगे इसे, सेंड करूंगा इसे, तो यहाँ लिख दूंगा यूजर आईडी, ठीक है, और यहाँ आप क्या करता रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स पास कर दोगे, ठीक है। सेव करूंगा तो अब आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो जो भी आप आईडी पास करो 1 2 3, मान लीजिए 15 मैंने पास किया, तो आप देख सकते हैं यूजर में आईडी आपकी 15 आ गई। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, तो ये अपडेट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसे आपको करना पड़ेगा प्लस, ठीक है। रीलोड करूंगा ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट डॉट पैरम डॉट आईडी, तो आईडी आपके अंदर आपको मिल रही है, तो आईडी 15 है, तो आईडी जो देखिए यूजर आईडी 50, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं 5 करूंगा, 500 करूँ तो यूजर आईडी आपकी 500 आएगी। कोई भी आईडी की कोई भी कितने से कितनी बड़ी होगा, मान लीजिए मैंने 2500 कर दी, तो आप देख सकते हो 2500 की आईडी मुझे यहाँ इजीली अवेलेबल है। तो इस तरह से आप डायनेमिक आईडी क्रिएट करके अपने जो डेटा है उसे फेच कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए वो करते हैं। तो ऊपर वाला रिकॉर्ड, तो अब क्या करते हैं, डायनेमिक आईडी की हेल्प से अपना हमारा जो रिकॉर्ड है जो कि 1 2 3 हमने रिकॉर्ड बनाया है मुझे फेच करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं इस पर्टिकुलर अपने इस ऑब्जेक्ट को क्या करता हूँ, किसी एक एलिमेंट को डाल लेता हूँ, ठीक है। तो कांस्टेंट करते रहो यूजर्स में, और तो मैंने क्या किया, यूजर के अंदर में से तो डाल दूंगा, ठीक है। असाइन कर दिया भाई, और इसमें कर दूंगा यूजर, ठीक है। तो अभी क्या हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि जो भी आईडी मैं टाइप कर रहा हूँ उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे मिले, और जो आईडी इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है उसे हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आईडी को फेच करेंगे। तो आईडी मैं कैसे फेच करूँगा, कॉन्स्टेंट ले लूंगा, डी स्ट्रक्चर करूंगा आईडी और रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, ठीक है। इसमें से आईडी मुझे मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसे टाइप करता हूँ, सेव करते हैं और देखते हैं। मान लीजिए मैंने 5 करा, तो 5 हमें इजीली मिल रही है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस आईडी पे अगर 1 है तो मेरा वो उस पर्टिकुलर यूजर की डिटेल फेच होनी चाहिए, ठीक है। तो उस केस में क्या करूंगा, तो उस केस में हमें यूजर को फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या करूंगा, ठीक है, तो कांस्टेंट करूंगा यूजर के, जिस यूजर को मुझे फेच करना है, तो यूजर पे डॉट फाइंड ऑपरेट करूंगा और यूजर पे चेक करवाऊंगा यूजर डॉट आईडी इक्वल टू आईडी, ठीक है। और अगर इफ यूजर्स है, ठीक है, कंडीशन भी पास ऑन करेंगे, तो रिक्वेस्ट डॉट सेंड करूंगा, यूजर को सेंड कर दूंगा, साथ ही हम स्टेटस कोड इसमें 200 भेज देंगे। 200 जो है सक्सेसफुली, जो आपकी रिक्वेस्ट गई है वो सक्सेसफुली हैंडल हुई है। एल्स में क्या पास ऑन कर सकता हूँ, रेज डॉट स्टेटस 404, इसमें मैं पास ऑन कर दूंगा एक मैसेज के साथ, रिक्वेस्टेड यूजर नॉट फाउंड, या आप ये कह सकते हैं यूजर नॉट फाउंड,
ठीक है, सेव कर दो इजीली, ताकि इसमें क्या होगा, दोनों तरफ से चीज़ें हैंडल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपकी जो आईडी आ रही थी, तो आपकी आईडी जो आ रही थी वो आ रही थी स्ट्रिंग में। ठीक है, तो इसलिए हमें इसे इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे नंबर पे वो कर देंगे। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं हमें क्या हमारा प्रॉपर एग्जाम्पल आता, क्या हमारा प्रॉपर रिजल्ट आता नहीं आता जो हमें चाहिए। ठीक है, तो चलिए चलता है ब्राउजर के साथ। तो अगर मैं इसी को रिलोड कर दूंगा, थोड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि ये क्या किया मैंने, सेंड को पहले ही हटा, तो चाहे मुझे रिमूव करना पड़े, अब ठीक चलेगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आपने 1 का जो रिजल्ट था वो हमारा रिकॉर्ड आ गया, 1 हो गया। अगर मैं 2 करता हूँ तो 2 का रिकॉर्ड आ गया, 3 करूँगा तो 3 का आपका रिकॉर्ड आ गया। अब ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे पास 3 का ही रिकॉर्ड था। ठीक है, जो आप देखोगे 1 2 3 था। अब जो रिकॉर्ड नहीं है तब क्या हुआ। ठीक है, तो तब के लिए ये भी मैं सिंपली पास ऑन कर दूंगा, इसे अपडेट में डालने की जरूरत होगी। ठीक है, तो आप सिंपली देख सकते हो यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, आप 5 करो 9 करो तो कि यूजर उससे रिलेटेड। आप अगर 2 करोगे, हाँ एक चीज़, अगर आप 5 करोगे तो 404 और स्टेटस कोड भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा नेटवर्क पे। रीलोड करोगे आप जब, तो आप देख सकते हो 404 स्टेटस कोड, जो कि हमने यहाँ डिफाइन किया था स्टेटस कोड। ठीक है, और अगर जैसे हमारा जो 2 है, जो कि हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है, तो जैसे मैं 2 करूँगा आप देख सकते हो स्टेटस कोड आपका 200 है। ठीक है, तो इस तरह से आप कैसे हैंडल कर सकते हो। तो आपने देखा कि कैसे हम यूजर को एक्सेस कर सकता है। अब इसमें एक और टॉपिक है जो मैं आपको एक डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है मल्टीपल राउट को कैसे हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो उस केस में भी हम आपको ठीक ऐसे करेंगे। तो चलिए एक बार उसका भी एक छोटा सा एग्जांपल जल्दी से कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऐप डॉट गेट सिंपली टेप सेम एपीआई स्लैश यूजर्स लूँगा। ठीक है, और इसकी मैं आईडी ये ले लूँगा, आईडी, और इधर मैं पोस्ट ले लूँगा। ठीक है, और पोस्ट में पोस्ट आईडी कोलन के साथ, कोलन में पोस्ट आईडी। ठीक है, और हमेशा की तरह जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आपके पास इजीली अवेलेबल होता है, इसमें एक्सप्रेस में प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो इस केस में मैं कैसे हैंडल करूंगा, तो मैं क्या करूंगा कॉन्स्टेंट में, क्योंकि यहाँ मेरे पास 2 आईडी है। ठीक है, तो ना मैं डिस्ट्रक्चर करूंगा किससे, रिक्वेस्ट डॉट पैराम से, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी आईडी होगी वो हमें रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर के ऑब्जेक्टिव में अंदर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ यूजर आईडी, तो यहाँ मैं क्या करूँगा आईडी और पोस्ट आईडी। ठीक है, तो आईडी और पोस्ट आईडी करूँगा। ठीक है, और उसके अंदर इन्हें कैसे तो रिस्पॉन्ड डॉट फैन करूँगा, तो स्टेटस में 200 पास ऑन कर दूंगा, और इसे सेंड कर दूंगा, डॉट सेंड कर दूंगा इसे ऑब्जेक्ट में, और इसे मैं लिख दूंगा आईडी, इसे मैं लिख दूंगा आईडी। ठीक है, आईडी के बाद मैं इसे क्या कर सकता हूँ, इसे बैकटिक्स से लिख देंगे, इसे मैं लिख दूंगा आईडी डॉलर आईडी। ठीक है, इस आईडी हो जाएगी, और मेरी जो हो जाएगी पोस्ट आईडी, पोस्ट आईडी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, पोस्ट आईडी को भी हम ऐसे लिखेंगे आईडी पोस्ट आईडी, तो डॉलर पोस्ट आईडी। ठीक है, और इसे सेव कर दूंगा, बैकटिक्स लगेगा, बैकटिक्स क्लोज होगा। ठीक है, तो ये क्लोज हो जाएगा। ये मुझे इसकी एक्स्ट्रा लग गया है। ठीक है, ये मुझे रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा लग गया, तो से अब करते हैं। अब क्या करेंगे, एपीआई यूजर 123 पोस्ट 124 कुछ भी डाल देंगे ताकि हमें आईडी मिले। तो अब मैं क्या करूँगा, 2 डॉट पोस्ट स्लैश 321, तो जैसे मैं इसे एंटर करूँगा, आप देख सकते हैं पोस्ट आईडी 2 और पोस्ट आईडी 321। तो इस तरह से आप डायनेमिक वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। अगर आप पोस्ट में, आप मान लीजिए पोस्ट में आपने 500 कर दिया और मैंने इसमें 12 कर दी। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, अभी मिल जाएगी क्योंकि मैंने दूसरी गेट रिक्वेस्ट करी है, वो मैंने यूजर्स के लिए अलग कर दी। ठीक है, तो वो अलग थी, ये अलग है। तो आईडी में हमने 12 और पोस्ट आईडी 500। तो इस तरह से आप डायनेमिक राउट को भी हैंडल करते हुए एक्सप्रेस जीएस की हेल्प पे। तो ये था आज के लिए इस वीडियो में कि कैसे हम एक्सप्रेस जेएस में राउट पैरामीटर को डिफाइन कर सकते हैं और कैसे डायनेमिकली उसे हैंडल कर सकते हैं, साथ ही कैसे एरर को भी हैंडल किया जा सकता है एक्सप्रेस जेएस की हेल्प से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।